हेलो दोस्तों, आ गया फिर से नया वीडियो लेके। ठीक है, कौन सा नया वीडियो? बट इस बार बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, कौन सा है सुनो। क्लास क्लास 11। ठीक है, 11वीं क्लास। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो अब, ठीक है, ये पहली क्लास बना रहा हूँ। पहली क्लास हो रही है आपकी। वीडियो किसकी? पहली क्लास बोलो, ये वीडियो बोलो, सेम थिंग। किसकी हो रही है? 11वीं क्लास की। ठीक है, तो बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया। अब क्या करना है, 11वीं क्लास में आ गया, फिर अगले साल फिर से बोर्ड का एग्जाम है, तो यहाँ रिलैक्स हो जाओ, ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो 11वीं क्लास की पहली वीडियो ये। ठीक है, मैथमेटिक्स की। तो पहला टॉपिक क्या करें, पहले चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक हमें सेट्स पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है 11वीं क्लास की, और सेट से ही करेंगे क्योंकि सेट के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखते क्या है। तो सेट्स है ना, तो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, थे यार, अभी है नहीं, वो जा चुके हैं दुनिया। उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, बस खाली सुन लो, लिखने का कोई फायदा नहीं, बस सुन लो कि जॉर्ज कैंटर, CANT और कैंटर था। जॉर्ज कैंटर जो मैथमेटिशियन थे, वो उन्हें क्या हुआ कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उन्हें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की, उन्हें वहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई, जिसके कारण उनके माइंड में आया, खुरापाती दिमाग में। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बना दिया, फिर आपका सेट्स ही एक चैप्टर बना दिया। बोलोगे सर ये साइंटिस्ट मैथमेटिशियन क्या है, कुछ ना कुछ बना के चला जाता, पढ़ना हमें पड़ता है, क्या करोगे, मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें, स्टेटस चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, तीनों के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे भी यार ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो पता तो लगे हमारे चारों तरफ हो गया है। तो ठीक है, तो जॉर्ज भाई साहब तो देके चले गए, अब हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं, सेट होता क्या है ना, व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट is a well defined collection of objects। ठीक है, देख लो सेट होता क्या है। देखो बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें। A set is a well defined collection of objects। ठीक है, तो जॉर्ज जो अंग्रेज था, उसने क्या कहता है भाई, सेट जो ना, जैसे आप दुकान में जाते हो, दुकान में कहते हो भैया इसका ना, मतलब जो मैंने पैंट ली है ना, इस पैंट का अलग शर्ट बना दो, शर्ट का अलग सेट बना दो। ठीक है, अब बुक्स की दुकान में गए, मतलब भैया ये नोटबुक का ना अलग अलग सेट बना दो, है ना, ये 11वीं क्लास का बुक है, 10th क्लास का बुक है, ये नोटबुक का अलग अलग सेट बना दो, तो ये 10th क्लास की नोटबुक है, 11वीं क्लास की नोटबुक है ना, नॉर्मली इस तरह से होता है। अब बुक्स लेने चले गए, तो बोलते भैया 10th की अलग, मुझे ना साइंस की बुक चाहिए और मैथ की बुक चाहिए। किसकी चाहिए? 9th और 10th की, तो अलग अलग दोनों का सेट बना दो। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स के भी लेने जाते हो तो बोलते भैया चार चार सेट बना दो। तो जब आप सेट बनाते हो, कभी माइंड में फोकस करा यार, जो सेट बनाते हो उससे आपका पता है एक नया चैप्टर आ गया 11th में, सेट थ्योरी के नाम से। तो वहाँ पे आप सेट बनाते हो तो आपके माइंड में क्लियर रहता है कि ये मेरे फ्रेंड्स का बुक है, तो आप उसमें प्रॉपर पैकिंग करवा देते हो। ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप गए बैग जाके दे देते हो, या फिर आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलते हो भाई मेरे दूसरे फ्रेंड्स को जाके बुक देगा, वो सिर्फ बैग लेगा जाके दे देगा, क्योंकि आपको पता है वो सेट बना हुआ उसका ऑलरेडी, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, उसमें आपने जो जो बुक्स रखी हैं वो सारी की सारी वैसी की वैसी जैसे आपने रखवाई थी, पैक करवा के बस भिजवा दी। ठीक है, तो सेट, ठीक है ना, तो ये होता है सेट। और बचपन में आपने काउंटिंग वगैरह पढ़ ली होगी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें बचपन में आपने पढ़ी, लेकिन आपको पता नहीं बचपन में आपने सेट्स पढ़ी लिया। जैसे मैंने बताया AP आपने बचपन में पढ़ ली, तो आपको पता नहीं था, वीडियो देखिए यूट्यूब पे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय न्यूटन सोच लिखिए, आ जाएगा वीडियो, उसमें देखिए आपको रियलाइज हो जाएगा भैया सच्ची में AP तो हमने बचपन में पढ़ ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सेट में जो डेफिनेशन दिया है वो कहा उसने कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, वेल डिफाइंड, तो सेट की जो हार्ड है ना, सेट जिसके अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, जिस कंसेप्ट के अराउंड, वो ये है, वेल डिफाइंड होनी चाहिए चीज़ें। मतलब अगर मैंने ये कहा कि मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक सेट है, तो बना के दिखाओ मेरे को ये सेट। लिखाओ उस सेट में कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम लिखोगे बताओ। जैसे आपने बुक्स की सेट बनाई थी ना साइंस की, अपने दोस्ती के लिए, कि साइंस की बुक मतलब मतलब मान लो कि 9th क्लास की बुक के लिए मैंने अलग सेट बनवाया, 10th क्लास की बुक के लिए अलग सेट बनाया। मैं शॉप पे गया, मैंने बोला भैया मुझे 9th क्लास का बुक दे दो, साइंस का अलग, मैथ का अलग, ठीक है, सबका 9th 10th का दोनों का मैंने बुक बना लिया अलग अलग। तो 9th का साइंस का अलग बनाया, मैथ का अलग बनाया। तो मैंने उसको मिक्सअप क्यों नहीं कराया? अगर मैं मिक्सअप करा देता तो वो बुक्स हो जाती, ना तो साइंस की सेट रहता, ना तो वो मैथ का सेट रहता। मैंने सेपरेट कर दिया साइंस और मैथ को, तो वो साइंस का सेट हो गया और वो मैथ का सेट हो गया। समझ में आया? तो अब मुझे सेट बना के दिखाओ फटाफट जल्दी से वीडियो में कि भैया मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट कौन कौन से हैं दुनिया के, उसका एक सेट बना के बताओ। किसके किसका नाम लिखोगे बताओ, पॉज करके सोचो, कंफ्यूजन हो रहा है ना, किसका नाम लिखे, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, न्यूटन का, आइजैक न्यूटन का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, या स्टीफन हॉकिंग का लिखे, या फिर गैलीलियो का लिखे, किसका लिखे? समझ में नहीं आ रहा। बेस्ट मैथमेटिशियन का नाम बता दो, सेट है बेस्ट मैथमेटिशियन का, किसका नाम लिखोगे? समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, डिफाइन नहीं कर पा रहे हो
कि कौन सा पैरामीटर यूज करके हम बता दिए साइंटिस्ट ज़्यादा टैलेंटेड, ये साइंटिस्ट कम टैलेंटेड है, ठीक है। आप ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्या वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा, मुश्किल और मतलब वेल डिफाइंड नहीं कर पा रहे आप कि कौन से साइंटिस्ट को हम लोग रखें बेस्ट साइंटिस्ट के कैटेगरी में। तो वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा ना, दैट इज द पॉइंट, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँगी सेट ऑफ साइंटिस्ट, तो इसमें सारे साइंटिस्ट आ जाएंगे आप। अगर मैं बोलता हूँ सेट ऑफ साइंटिस्ट, अगर मैं कहता हूँ सेट ऑफ साइंटिस्ट, सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम में सारे के सारे मेंबर आ जाएंगे। उसमें फुटबॉल वाला तो नहीं आएगा, मेरा माइंड में क्लियर है भाई, ये सेट है जिसमें इंडियन प्लेयर्स के नाम होंगे बस, ठीक है। सेट ऑफ मैथमेटिक्स बुक, लाइब्रेरी सेक्शन में जाते हो अलग अलग मिलता है, अगर लाइब्रेरी सेक्शन में जाते हो आप, लाइब्रेरी सेक्शन मतलब लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शन में जाओगे, मैथ की अलग बुक मिलेगी, साइंस की अलग मिलेगी, ठीक है, आर्ट्स इकोनॉमिक्स सबकी बुक अलग अलग सेक्शन बनी होती है। आर्ट्स वाले में जाओगे आर्ट्स की बुक मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स वाले में सेक्शन में जाओगे इकोनॉमिक्स की बुक मिलेगी। तो हर एक का अलग अलग सेट बना हो, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैथ्स की बुक ले गई हो, मैथ्स के सेक्शन में घुसा बुक लेके आ जाओगे, आए समझ में। ये होता है सेट, ये वेल डिफाइन होना चाहिए। अब मैंने बोला मोस्ट डेंजरस स्नेक ऑफ द वर्ल्ड, वेल डिफाइन है नहीं, कौन सा खतरनाक सांप होगा। बेस्ट बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा बर्ड ब्यूटीफुल है, कौन सा बर्ड आपका बेस्ट है आपके हिसाब से। हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग चीज़ हो सकती है, होगी ना, अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। अब मैंने सिंपल ये बोला कि भैया बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने सेट बना दिया, बर्ड चिड़िया है ना, बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिंपल है, इसमें दुनिया के सारे पक्षी आ जाएंगे। रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे रिवर, सेट है, आए समझ में। फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड, सेट है। अब मैंने बोला ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैंने बोला ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट होगा नहीं होगा, क्योंकि कौन से फ्लावर को आप डिफाइन करोगे ब्यूटीफुल है, हर जगह जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वो अलग अलग होगा, है ना, तो ये सेट नहीं होगा। ब्यूटीफुल टाइगर ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, ठीक है, कौन से टाइगर को आप ब्यूटीफुल बता दो। अगर सिंपल हो रहा है सेट ऑफ टाइगर, तो ये सेट होगा, ठीक है। सेट ऑफ प्लैनेट सेट होगा, सेट ऑफ ब्यूटीफुल प्लैनेट नॉट अ सेट, आए समझ में। सेट ऑफ स्टार सेट होगा, सेट ऑफ ब्यूटीफुल स्टार, सेट ऑफ डेंजरस स्टार, सेट ऑफ, ठीक है, मोस्ट शाइनिंग स्टार, तो ये सब क्या होंगे, नॉट ए सेट, समझ में आया। तो मोस्ट टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, एडजेक्टिव हिंदी में जिसको आप विशेषण कहते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ये खुद अपने आप में बता देते भैया सेट नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पैरामीटर ही हम नहीं जज पा रहे किसकी, पैरामीटर ही हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते कि किस पैरामीटर के हिसाब से हम उसे वेल डिफाइन बनाए, समझ में आया। तो ये होता है आपका सेट, अब समझ में आ गया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब समझ में आ गया, ठीक है। तो सेट है कि नहीं है, आपने क्या करना, स्टेट में बस इतना फोकस करना, वहाँ देखना कि बेस्ट लिखा है, मोस्ट टैलेंटेड लिखा है, डेंजरस लिखा है, मतलब स्टेटमेंट में, इंग्लिश स्टेटमेंट में देख लेना एडजेक्टिव है कि नहीं है वहाँ पे। एडजेक्टिव होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो सेट नहीं होगा, बट फिर भी चेक करना, 99% है, बट फिर भी 1-2% चेक कर लेना, लेकिन 99% चांस है कि वो नहीं होगा सेट, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 भी कह सकते हो, बट चांसेस है कि वो सेट नहीं होगा अगर आपने वहाँ पे एडजेक्टिव या फिर विशेषण यूज़ किया गया। मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट, बेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल स्नेक, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्ला ब्ला, इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब इसने क्या करा सेट में, अब सेट में पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सेट का, उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें होगी, पूरा सेटअप हो, सेट है तो पूरा सेटअप होगा, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले ये जान लो कि सेट में, अब मैंने पढ़ा, आपने जब बुक को कवर करवाया, साइंस की जब पूरी की पूरी बुक को कवर करवाओगे, साइंस की जब पूरी की पूरी बुक को कवर करवाओगे, तो उसमें क्या होता है, पैकिंग करवाया, पैकिंग, ठीक है, हमने पैकिंग कराया, उसके अंदर बुक्स रखी होंगी, तो जो बुक्स रखी हुई है ना पूरे सेट में, जो बुक्स रखी हुई हैं पूरे सेट में, तो बुक्स क्या काम करेगी, उस सेट का मेंबर हो जाएगा, है ना, पूरा पैकिंग करिए, उस सेट का एलिमेंट कह सकते हो, उस सेट के ऑब्जेक्ट कह सकते हो। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हो, आप लाइब्रेरी में गए, बहुत सारी मैथमेटिक्स की बुक रखी होंगी, बहुत सारी मैथमेटिक्स की बुक रखी होंगी लाइब्रेरी के मैथमेटिक्स सेक्शन में, तो वो जो पूरा का पूरा सेक्शन क्या कर रहा है, वो सेट को कवर कर रहा है ना, वो पूरा जो सेक्शन है उसको बोलो सेट है, वो मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो सारी बुक्स क्या है, उस सेट की ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगी, एलिमेंट्स हो जाएंगे, या फिर आप उसे क्या बोलोगे, मेंबर बोलोगे, समझ में। तो सेट क्या देखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन देखो, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन से पहले कुछ और चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो देख लेते हैं पहले। ये तो पता लग गया कि सेट में जो एलिमेंट्स, सेट में जो सेट जिसे मिलके बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट जिसे मिलके बना होता है वो हमारा क्या होगा, आप उसे एलिमेंट बोलो, ठीक है, ये क्या बोलोगे, मेंबर, ये क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स बोलो, मेंबर बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, समझ में आया, इसी से अल्टीमेटली सेट बना होता है ना, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा ये क्या हो गया कि ये ठीक है, ये हो गया। अब सेट को दिखाते कैसे हैं,
ठीक है, सेट को दिखाते कैसे हम लोग, तो सेट को दिखाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट बनेगी ना, है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो सब नदी का नाम लिखोगे कॉमा डाल के, नील नदी, गंगा नदी, सब नदी, मैंने रिवर ऑफ द वर्ल्ड बोला तो सारे रिवर सबका नाम लिखोगे, ठीक है। तो कैसे कहेंगे वो सेट हो गया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रासेस यूज करते हैं, ये होगा ब्रासेस, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रासेस, क्या हो गया ये, ब्रासेस, ये यूज करोगे, ओपन ब्रासेस और ये क्लोज ब्रासेस। तो इसके अंदर में क्या करोगे, जो भी सारी चीजें होंगी वो आपके सेट होंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, ओपन एंड क्लोज ब्रासेस यूज करोगे, ओपन एंड क्लोज ब्रासेस यूज करोगे, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दोगे आप, ये हो जाएगा आपका कि ये सेट बनाने का तरीका है, ठीक है। जैसे उसमें कवर करा था ना आपने, तो ये समझ लो कि कवर ही एक तरह से, ठीक है। जब पैकिंग वैकिंग करते हो, ठीक है, पैकिंग वगैरह कराते हो, मिठाई वगैरह पैकिंग कराई हो ना रैपर वगैरह से, तो ये समझ लो कि ये कवर ही है, ठीक है। ये होगा सेट। एलिमेंट्स पता लगे, सेट के अंदर में जो भी मेंबर होंगे, मेंबर बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, ठीक है। सेट के अंदर में जैसे मैंने ये लिख दिया आपका 4 3 2, ठीक है, मान लो ऐसे कोई सेट्स है, ऐसे है नहीं गए, ठीक है, इस तरह। तो ये जो 4 3 सारे क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स बोल सकते हो, इसको मेंबर बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो। तो ये आपका एक सेट होगा, इसको देख के बता दो, ये उसके क्या होगा, एलिमेंट्स हो गए, मेंबर हो गए या ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपसे एलिमेंट्स वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है, मैं एलिमेंट्स यूज़ करूँगा, ठीक है, आपसे कंटिन्यू एलिमेंट्स यूज़ करूँगा। तो पता लगे प्रोसेस होता है। अब देखो, अब इसने क्या बोला, अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक मिनट देख लो तो वीडियो कितने सेकंड की, लंबी नहीं बनाना चाहता, ठीक है। हाँ है 20 मिनट की बनेगी, फटाफट देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्या देखना, देख लो, टॉपिक डालो, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसको दो तरीके से है, ठीक है, दो ही तरीके हमें पढ़ना है मोस्टली। क्या करना है हमें, नाम एक एक करके देखते हैं। क्या होता है हमारा सेट, BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है सेट बिल्डर। दूसरा क्या होता है हमारा टेबुलर, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, क्या होता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, पता तो लगा, ब्रासेस क्लोज ओपन ब्रासेस होता है, ठीक है। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, ठीक है, पहला रिप्रेजेंटेशन, दूसरा क्या टेबुलर फॉर्म, याद रखना टेबुलर या फिर आप इसे रोस्टर फॉर्म बोलो, ठीक है। अब दोनों को एक एक करके देखते, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, दोनों को एक एक करके देखते, ठीक है। लिख लिया था आपने। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, टेबुलर, ठीक है, टेबुलर या रोस्टर, क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेबुलर या रोस्टर। तो देखो टेबुलर मुझे कुछ समझ आया, टेबुलर, टेबुल, टेबल, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स तो यूज करेंगे पूरे सेट में। सेट का मतलब ही समझ में आ गया होगा, ओपन एंड क्लोज ब्रासेस। इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे, मतलब एक एक एलिमेंट को चुन चुन के लिस्ट करेंगे। तो बोलोगे सर अगर कोई, जिसमें सर अगर बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो उनको भी लिखेंगे, नहीं नहीं यार, उसका भी तरीका देख, उसका भी तरीका, ये नहीं कि इनफाइनाइट एलिमेंट सर एक एक चुन चुन के लिखेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब फाइनाइट वाले में तो चुन चुन के लिखोगे, इनफाइनाइट वाले में बताते तरीका क्या उसका, ठीक है। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आप पूरा का पूरा लिस्ट बना दो, ठीक है। जैसे लिस्ट बनाते हैं ना चीज़ों की, तो आप पूरा का पूरा लिस्ट बना दो। फाइनाइट होगा तो लिस्ट बना सकते हो आसानी से, इनफाइनाइट अगर होगा तो लिस्ट उसका अलग तरीका है, ठीक है। तो जो फाइनाइट होंगे, जो आपके फाइनाइट होंगे, उसका तो लिस्ट बना ही सकते हो। तो टेबुलर बोले या फिर रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट्स का लिस्ट ही बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल लो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा कि सेट ऑफ क्या बोले हमने, सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू आपने ले लिया 10, ठीक है। मैंने एक सेट बना दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब नेचुरल नंबर था लेकिन वो 10 से लेस देन होना चाहिए। तो इसका सेट क्या बनेगा, इसका सेट क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है इसलिए 10 भी होगा, ठीक है ना, इक्वल टू का। ये 11th क्लास में ये पढ़ना हमने, इनइक्वलिटीज वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं 11th क्लास में पढ़ना। ये देखो लेस देन को पढ़ लिया होगा अपने बचपन में, और ये भी इस ये वाले साइन का मतलब होता है इक्वल टू, मतलब 10 भी इंक्लूडेड, 10 से छोटा और 10 भी होगा, 10 से छोटा और 10 भी होगा। तो 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक काउंटिंग करनी, तो ये क्या होगा, हमारा सेट हो गया। अब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा सेट होगा। इस सेट का नाम क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या होगा, सेट, पूरा देखो प्रॉपर वे में डिफाइंड है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं ये पढ़ूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो मुझे इतना माइंड में पूरा का पूरा पूरी का पूरी तरह से क्लियर है
कि मुझे इस सेट में 1 से 10 तक के नंबर आसानी से मिल जाएंगे। मैं 11 जाऊंगा, नहीं मिलेगा, मुझे पता है। ये देखो, इसको पढ़ के पूरा का पूरा बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मैंने बोला था ना वेल डिफाइंड, फोकस करो, देखो पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। लेस देन इक्वल टू 10 है, नेचुरल नंबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से जाऊंगा मिल जाएगा मुझे 1 to 10 आराम से मिल जाएगा। समझ में? तो इसी को कहते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म का होगा। ठीक है, तो ठीक है ना, ये टेबुलर भी याद रखना। वैसे एग्जाम में हमारा रोस्टर लिखा रहता है, बट हो सकता है टेबुलर भी लिख दे, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म बोलो, सेम नाम है। तो ये होगा। अब आप मैंने बोल दिया ये कहता हूँ कि सेट ऑफ इवन नेचुरल, ठीक है, नंबर लेस देन इक्वल टू 10। क्या बोल दिया मैंने? सेट ऑफ इवन, क्या कहा मैंने? इवन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या कह रहा मैं? देखो ध्यान से, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, इवन भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो क्या होगा आपका? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब देखो पूरी तरह से वेल डिफाइन है ना, पूरी तरह से वेल डिफाइन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2, 4, 7, 2, 4, 6, 8, 10 पूरी तरह से डिफाइन है, दिख रहा है। नेचुरल नंबर भी है और इवन नंबर भी है ना, लेस देन इक्वल टू 10 भी। देखो पूरी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको पढ़ते मेरे माइंड में आएगा कि 2, 4, 6, 8 और 10, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। समझ में? तो ये क्या है? ये एलिमेंट्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितने? 5 एलिमेंट्स हो गए। इसमें कितने होंगे आपके? 10 एलिमेंट्स। अब समझ में आया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ये सारे के सारे इसके इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं। इस सेट्स के एलिमेंट्स क्या है? ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हैं। अब समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है हमारे का टेबुलर फॉर्म में। अब तो समझ में आ गया, अब टेबुलर फॉर्म हो गया। सेट ऑफ इंटीजर मैंने बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? सेट ऑफ इंटीजर। वो टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ लेंगे फाइनाइट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बस अभी खाली देख लो। मैंने बोला सेट ऑफ इंटीजर। क्या बोल दिया मैंने? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, जेड से सब बताऊंगा कि कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। सेट ऑफ इंटीजर 1, 2। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर मैंने कहा। ठीक है, तो इसमें क्या नेगेटिव भी होता है ना, तो ये वाला इन्फिनिटी होगा हमारा, इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा। ठीक है, माइनस में जाएगा सारा, -1 होगा, 0 हो गया, -1 हो गया, ये 0, फिर ये का आपका 3, 4, 5 डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑल द इन्फिनिटी लिखते नहीं है इसमें। ठीक है, करते क्या है इसमें हम? -2। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 1, 2, 3 ये करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में मैं बता दूंगा। ठीक है, ये 3 डॉट मैंने क्यों डाले? ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है ना इंटीजर, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। देख लो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, बस लिस्ट कर देना सारे के सारे एलिमेंट्स। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, बिल्ड करो, सेट बिल्डर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें हमने तो न्यूमेरिकल फॉर्म में सबको क्या कर दिया था हमने? लिस्ट कर दिया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया? एक एक करके हमने लिस्ट निकाल दिया था एलिमेंट्स, है ना। न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखा था, इसमें क्या करना है? इंग्लिश भाषा का यूज करके आपने क्या करना है? सेट्स बनाना है, मतलब लिस्ट नहीं करना है इसमें क्या करना है? इंग्लिश भाषा का यूज करना है। कैसे करेंगे इंग्लिश भाषा का यूज? अब देखो मैंने बोल दिया, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रोस्टर फॉर्म में तो पता था आपको कैसे लिखना है, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। रोस्टर फॉर्म में कैसे था आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो रोस्टर फॉर्म में। करना किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें क्या करोगे? इसके लिए ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ऐसे लिखोगे। नेचुरल, ठीक है, नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये नंबर पूरा लिख लेना। ठीक है, ये है आपका क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। बोलो सर ये क्या लिख दिया? अजीब सा लग रहा है, दिख रहा है ना, इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है ना, क्या है ये? अब देखते धीरे धीरे। तो इसमें देखो ये जो हमारा ब्रासेस होगा ना, सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या रिप्रेजेंटेशन है। ये जो हमारा ब्रासेस होगा, ब्रासेस, ठीक है, ये जो ब्रासेस है इसे हम पढ़ते हैं ऐसे, द सेट ऑफ ऑल। ध्यान रखना, क्या पढ़ते हैं? द सेट ऑफ ऑल, जो हमारा ब्रासेस होता है। अब इसे हम क्या कहते हैं? कोलोन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? COLON, कोलोन। जैसे इसका नाम है ना ब्रासेस, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल, ऐसे पढ़ते हैं। और ये जो मैंने दिखाया ये क्या होता है हमारा? कोलोन। दो जो बिंदु होता है ना, कंप्यूटर में पढ़ा हुआ, तो ये क्या होता है हमारा? कोलोन। इसको क्या कहते हैं? कोलोन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सच
दैट। ये जो कोलन हमारा यहाँ पे है, देखो मैं डार्क कर देता हूँ, दिख रहा होगा, ठीक है, ये और ये कोलन जो है, ठीक है, इस कोलन को, इसका नाम क्या है, कोलन, ठीक है, इसका नेम क्या है, कोलन, कोलन से इसको बुलाया था, बट इसका मीनिंग क्या है सेट में, सेट थ्योरी में इसका मीनिंग है सच दैट, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, कोई भी वेरिएबल यूज सकते हो, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये होगा, तो एक्स क्या होगा, एक्स द सेट ऑफ ऑल, ऐसे पढ़ोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। समझ में, ये क्वेश्चन था ना कि आपका नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू, इसका सेट बनाने किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या बोलोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। समझ में, अब मैंने ये बोलते सेट लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया, अब ऐसे ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको नेमिंग, नेमिंग कैसे करेंगे, तो सेट का जब भी नेमिंग करेंगे ना, सेट का जब भी नेमिंग करेंगे उसे, ये तो हमने डिफाइन कर देंगे, सेट होता पूरा का पूरा, ठीक है, तो बुक का नेम होता है ना, हर बुक्स का नेम होता है ना, तो इसी तरह इसका हम नेम करेंगे, तो इसका नामांकन नेम कैसे करेंगे, सेट को कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं, ठीक है, अब इसे क्या बोलोगे, ठीक है, ए क्या मेरा सेट है, ये तो आपका इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ना आपने, इंग्लिश में लिखा हुआ था, ए क्या है, मेरा सेट है, ए क्या मेरा सेट है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर का लेस देन इक्वल टू 10। तो जो सेट का जो नामांकन करोगे ये क्या होगा, ए मेरा क्या होगा, सेट होगा। अभी सेट की प्रॉपर्टी क्या है भैया, ये सेट की प्रॉपर्टी है कि नेचुरल नंबर होगा लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये मुझे ये पहले बताना चाहिए था, ठीक है, यहाँ बता देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ए क्या होगा, मेरा सेट हो गया, किस चीज का सेट है, नेचुरल नंबर का लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये होगा पूरा का पूरा डिफाइन, समझ में आया। तो ए क्या है, मेरा नेचुरल नंबर का है, ए क्या मेरा नेचुरल नंबर का सेट है विच इज लेस देन इक्वल टू 10। आप कोई भी नामांकन कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो सेट को नाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, ए बी सी डी सारे कैपिटल्स में होने चाहिए, और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ना उसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस का यूज करेंगे, ठीक है, लोअर केस का मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, समझ में, अगर आप अल्फाबेट यूज करते हो तो आपने यह ध्यान रखना, सेट का जब नाम लिखोगे कैपिटल लेटर्स में, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लोअर केस में होंगे, स्मॉल ए बी सी डी, इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आप एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ये हो गया, समझ में आया, ये इसे नोट डाउन करो, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल, कोलन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट इज एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, सिंबल पढ़ना आने चाहिए, जोड़ के आ गया ना सिंबल पढ़ना। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लो, एक लेते हैं, उससे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हमारे क्या है, ये देखो, क्यू, क्यू मेरे क्या सेट है, जिसमें मैंने लिखा आई ओ यू, AEIOU लिख दिया मैंने, ये दिख रहा होगा क्या, पूरा पूरा तरह से वेल डिफाइन है, दिख रहा होगा, वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो ये कौन सा फॉर्म होगा मेरा, ठीक है, ये क्या हो गया, आप मिक्स कर लेते हैं ना दोनों फॉर्म को, ये क्या होगा मेरा, बताओ, ये क्या होगा मेरा, रोस्टर हो गया, या टेबलर कह सकते हो, रोस्टर हो गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, हमारे लिए क्यू डैश, इसे मैं ऐसे लिख दूँ, वाई सच दैट वाई इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश, ठीक है, वहां जगह नहीं है, अल्फाबेट, हो गया, है ना, देखो इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया, क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, पीछे पड़ा, इसको क्या पड़ेगा, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट, कॉलन को सच दैट वाई इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आया समझ में। अब देखो लोअर केस में लिखा है ना हमने, इसको देखो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, तो सेट का जो नाम होगा उसे आपने क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में, और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसे लिखोगे आप लोअर केस, इस तरह से, आया समझ में, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, सेट ऑफ ऑड, ठीक है, क्या सेट ऑफ ऑड
चलो इसको हटा, एक एग्जांपल लेते छोटा सा, फिर वीडियो खत्म। ये ले लो, ये दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। इसका प्रॉपर वे बताएंगे, इनफाइनाइट सेट है ना, टाइप्स ऑफ सेट में बताऊंगा प्रॉपर वे में इसको रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ये देख लो, हमारा अभी तो दिख रहा है इनफाइनाइट सेट है, दिख रहा होगा डॉट डॉट से, इनफाइनाइट सेट है। स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ? ये तो दिख रहा होगा कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, क्या दिख रहा है बताओ? ये नहीं दिख रहा है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, हो रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, हो रहा है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, दिख रहा होगा। तो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ? अभी क्वेश्चन दिए जो गिवन है, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये कौन से फॉर्म? सेट ही मान लो यार, क्यों हमारे क्या सेट है, ये फॉर्म में दिखा है। कौन सा फॉर्म है इसका? ये रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि इसने देखो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लिस्ट आउट कर दिया इसने, तो ये क्या होगा? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो बस लिस्ट आउट होना चाहिए, तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट करने किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करोगे? ठीक है, ले लो ए, नया सेट बना दिया, इसे कैसे लिखोगे? कोई वेरिएबल x ले लो, x एज दैट x इज अ क्या? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका सेट बिल्डर, और ये हो गया आपका रोस्टर। क्वेश्चन कहता है ना, सेट बिल्डर को रोस्टर में, रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, तो हो रहा है। द सेट ऑफ ऑल, अगेन देख लो एक बार रिपीट, लास्ट है द सेट ऑफ ऑल, इसको ये पढ़ते हैं x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, आई समझ में? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम ये होगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक और चीज इसमें देख लेते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक छोटा सिंबल इसमें देख लेते हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज आपका पूरा 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक सिंबल होता है क्या? अब ये देखो, जैसे मैंने लिखा AEIOU, ठीक है, ये हमारा क्या सेट है ए। अब इसमें यार कभी ये भी तो सकता है कि मुझे कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि मैं सर इस सेट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट से मुझे डील करना है, सेट्स के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से डील करना है, तो कैसे उसको मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मतलब क्या सिंबल क्या होगा, क्या यूज़ करेंगे उसे आइडेंटिफाई करने के लिए? अगर मुझे किसी सेट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? अब जैसे मैंने बोलते हैं ए, स्मॉल ए, ये क्या है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे ना ए, ये जो ए है आपका BELONGS, बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखोगे इंग्लिश स्टेटमेंट में कि ए जो है वो बिलोंग्स टू ए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ई सेट ए से बिलोंग कर रहा है, आई सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ओ सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यू सेट ए से बिलोंग कर रहा है, कर रहे हैं, ये सारे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखोगे, तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। मैथमेटिक्स से शॉर्टकट तो निकाला ही हुआ इन्होंने, तो शॉर्टकट में से कैसे लिखते हैं? मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स यूज करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग क्या? ए बिलोंग्स ए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए। तो ये जो आपने लिखा है ना पूरा का पूरा बिलोंग्स टू, इसे इसके लिए आप क्या यूज करोगे? आपका ये सिंबल यूज करोगे। इस सिंबल का नाम क्या होता है? एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम क्या आपका? एप्सिलॉन, ठीक है, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में? आप यूज कैसे करोगे सेट में? बिलोंग्स टू के लिए। अब बोलोगे आप आई बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसे लिखोगे कैसे शॉर्टकट में? आई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, यू बिलोंग्स टू सेट ए, अगर समझ में? तो इसी हिसाब पता लग रहा है कि ओ जो है ना सेट ए का एलिमेंट है, आई सेट ए का एलिमेंट है, यू सेट ए का एलिमेंट है, ए सेट ए का एलिमेंट। समझ में आया बिलोंग्स टू का मतलब? ठीक है, बहुत सारे सिंबल है, जैसे जैसे आएगा बता दे रहा हूँ। तो बिलोंग्स टू का आप शॉर्टकट में क्या लिखो? इस तरह से। अब समझ में आया ये सिंबल का मतलब क्या होगा? ए बिलोंग्स, ओ बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। आए समझ में? ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे इसे नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ना ये सेट है आपका, सेट जेड ले लो, देखा था आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट होगा, दिख रहा होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। आराम से हो गया पता। अब इसमें बोलूंगा भैया मैं क्या इसमें से, ठीक है, 3 बिलोंग्स कर रहा है जेड का, बिल्कुल सही है, बिलोंग्स कर रहा है। इसको पढ़ोगे कैसे? 3 बिलोंग्स टू जेड, ये पढ़ते थे ना, है ना। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में। अब आपने ऐसे नहीं लिखना, अब क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है, कोड वर्ड हो गया, ठीक है, कोड वर्ड। तो 3 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ऐसे पूरे चेक्स में कोड वर्ड है, उसी को समझना सिंबल को बस, ठीक है।
तो 3 बिलोंग्स टू जेड ये पढ़ेंगे कि 3 जेड का एलिमेंट है। मैंने लिख दिया 6 बिलोंग्स टू जेड। इज इट करेक्ट और रॉन्ग, है ना? 6 बिलोंग्स टू जेड, ये करेक्ट है? नहीं है ना। सेट क्या है, नेचुरल नंबर का है, 5 तक ही है, बट मैंने कहता है 6 जेड से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना बिलोंग, तो अभी जो बिलोंग नहीं कर रहा उसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे आप लिख दोगे सर, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, है ना? बट कितनी बार लिखेंगे, इतना बार बार इंग्लिश स्टेटमेंट। सिंपल क्या करा होगा, काट दो ऐसे, ठीक है? तो इसका मतलब होगा कि 3 बिलोंग्स टू सेट जेड, इसका मतलब होगा कि 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट जेड। समझ में आया? दिख भी रहा है यहाँ पे 6 जो है वो जेड का, सेट जेड का एलिमेंट है नहीं है, इसीलिए लिखा है कि 6 डज नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं पूरा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये पूरा कवर हो रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इस पूरे के लिए हमने क्या किया, ये सिंबल एप्सिलॉन सिंबल को नॉट करके काट दिया जेड, ठीक है? दोनों क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 3 बिलोंग्स टू सेट जेड, क्योंकि उसका एलिमेंट है, दिख भी रहा है। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि 6 जेड का एलिमेंट नहीं है। हो गया? ठीक है, ये सारे पता लेके सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है? एक ब्रीफ कर लेते हैं अभी तक, ठीक है? कितना पढ़ा, सेट से हमने पढ़ लिया, वेल डिफाइन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या, ओपन ब्रासेस क्लोज ब्रासेस लेते हैं, इसी के अंदर हमें सारे का सारा कुछ लिखना पड़ता है। सेट रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में आप फटाफट लिस्ट आउट कर दोगे 2 ब्रासेस के अंदर में, ओपन ब्रासेस क्लोज ब्रासेस, खत्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करोगे, देखा था आपने कैसे लिखते हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ हम लोग लिखते हैं, उसमें आप कंडीशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है? अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा इंग्लिश स्टेटमेंट भी आएगा, आप उसमें कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो एक्सरसाइज जब सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे और अच्छे से बताएंगे, ये हो गया। दूसरा, सेट्स का जो नाम होता है उसे आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, किसमें, कैपिटल लेटर्स में, कभी स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना। सेट्स के जो एलिमेंट्स हो गए, मेंबर है, उसे आप क्या करोगे, लोअर केस में यूज़ करोगे। अगर कोई ऐसा सेट बनना है जिसमें यूज़ हो रहा है अल्फ़ाबेट वगैरह, तो आप उसे लोअर केस में यूज़ करोगे, ठीक है? ये हो गया। और तीसरा क्या होगा, बिलोंग्स वाला सिंबल आपने देख लिया, बिलोंग्स, है ना? उस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन, बट उसका यूज़ कैसे हो रहा है, बिलोंग्स टू के लिए बना दोगे तो बिलोंग्स टू, और कट कर दोगे तो नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है? ये पूरा हो गया। तो अब एक्सरसाइज हमारा 1.1 बनने के लिए रेडी है, पूरा का पूरा आराम से बना सकते, ठीक है? ठीक है, उसमें डिटेल कर लेंगे, उसमें और क्वेश्चन कर लेंगे बढ़िया से। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से पूरी तरह से सेट क्या होता है, ठीक है? अब समझ में आ गया तो क्या करना है, न्यूट्रल सोच का चैनल होगा नीचे, दिख गया होगा, है ना? फटाफट उसे क्या करो, जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक्स करो, कमेंट करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर वीडियोस कैसे बनेंगे? तो सब्सक्राइब फटाफट करो, सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल को, ठीक है? बिना सब्सक्राइब के फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना, फिर वीडियो में वो बात नहीं आएगी। तो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मिलेगा ना थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन, तो आपको भी चाहिए, तो वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है? पूरी की पूरी वीडियोस मिलेगी, वेट, ठीक है? चिंता नहीं करो, एक एक क्वेश्चन का पूरा वीडियो मिलेगा, पूरा सेट मिलेगा न्यूट्रल सोच, 9 से लेकर 12 तक। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा सारा का सारा, ठीक है? तो ठीक है, वीडियो देख के चले जाओ तो यार थोड़ा सा समझ, सब्सक्राइब करो यार, देख के मत जाओ, सब्सक्राइब करो, मोटिवेट मिलेगा। बाकी जो कंडीशन है धीरे धीरे सुधर जाएगी, सारी की सारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगे। मोटिवेट करोगे, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्टार्ट हुआ नया परिवार, क्या न्यूट्रल सोच है, देखो सोच ही इसकी न्यूट्रल है, ठीक है? तो नया परिवार स्टार्ट हुआ, तो ठीक है ना? तो सब्सक्राइब जरूर करो यार, मोटिवेट मिलेगी, लाइक करो, कमेंट करो, जो प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है? जो इस पर वीडियो बनानी है वो भी बता दो किस पे वीडियो बनानी है, ठीक है ना? अगेन यार सब्सक्राइब जरूर करो, उससे मोटिवेट मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।